बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम माफ़ करने की अहमियत पर रोशनी डालेंगे कि माफ़ करना कितना बड़ा अमल है। आजकल हमारे बहुत सारे झगड़ों, लड़ाइयों, फसादात की वजह छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर हम उन्हें माफ़ करना शुरू कर दें तो ये बज़ाहिर तो छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन इससे बहुत बड़े झगड़ों, लड़ाइयों से बचा जा सकता है। इसे बटरफ्लाई इफ़ेक्ट भी कहा जा सकता है। जैसे बटरफ्लाई इफ़ेक्ट से मुराद कोई छोटा सा अमल जिसका बहुत बड़ा नतीजा हो सकता हो। जैसे आपने समंदर की लहरों को देखा होगा, किसी जगह पर छोटी सी लहर पैदा होती है और वो आगे चलती 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 किसी जगह पर जाकर तूफ़ान बन जाती है। ये बटरफ्लाई इफ़ेक्ट होता है। ऐसे ही हमारी छोटी सी गलती किसी जगह पर जाकर हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा साबित हो सकती है, बहुत बड़ी चीज़ साबित हो सकती है। इसलिए आज एक किस्सा जो कि एक बादशाह और उसके ग़ुलाम का है आपके सामने रखेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी माफ़ करने का हुक्म दिया है। एक बादशाह था जिसका एक बड़ा वफ़ादार ग़ुलाम था जो उसकी खिदमत पर मामूर था। एक दिन उस वफ़ादार ग़ुलाम से एक गलती सरज़द हो गई। अब उस बादशाह ने उस ग़ुलाम को, जिसने बादशाह की बड़ी खिदमत की थी, सज़ा सुना दी। बादशाह का वो ग़ुलाम बड़ा रोया और गिड़गिड़ाया कि बादशाह सलामत, मैंने साल तक आपकी खिदमत की है, आप मुझे एक छोटी सी गलती पर सज़ा दे रहे हैं। तो बादशाह ना माना। बादशाह ने उसे यह सज़ा सुनाई कि तुम्हें कुत्तों के आगे फेंका जाएगा, वो कुत्ते तुम्हें चीड़ फाड़ कर खा जाएंगे। वो कुत्ते भी बड़े खूनखार थे। यूँ प्यारे दोस्तों, उस ग़ुलाम ने जब ये देखा कि अब कोई बचने का रास्ता नहीं है तो बादशाह की बात को मान लिया। हकीकत में वो बादशाह को नसीहत करना चाहता था। उसने बादशाह से 10 दिन का टाइम मांगा और 10 दिन के लिए टाइम पाकर वो उन कुत्तों की खिदमत में मसरूफ़ हो गया। अब 10 दिन उसने कुत्तों की खिदमत की। इसके बाद बादशाह ने हुक्म सुनाया कि इसे उन कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए, जो कि उस ग़ुलाम की सज़ा थी। हुक्म की तामील हुई, उसे कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। लेकिन वो कुत्ते इतने वफ़ादार निकले कि 10 दिन की खिदमत करने वाले उस ग़ुलाम को कुछ भी ना कहा, बल्कि इसके बरक्स वो कुत्ते उस ग़ुलाम के पाँव चाटने लगे। बादशाह ये सारा मंजर देखकर हैरान हुआ कि ये कुत्ते तो खूनखार थे, इनको क्या हो गया। उसने जब अपने ग़ुलाम से पूछा तो ग़ुलाम ने बताया कि बादशाह सलामत, सिर्फ 10 दिन मैंने इन कुत्तों की खिदमत की है। ये कुत्ते मुझे कुछ नहीं कह रहे, हालांकि ये इतने खूनखार हैं। आपकी तो मैंने साल तक खिदमत की है। आपने मेरी एक गलती को उठाकर मेरी सारी मेहनत रायगां कर दी। मेरी सालों की अच्छाइयाँ आपने नज़रअंदाज करके हाक में मिला दी। ये कुत्ते तो आपसे बेहतर हैं जो मुझे 10 दिन की खिदमत का ये सिला दे रहे हैं। हकीकत में बादशाह इस चीज़ को नोट कर गया और उसने ये सबक पा लिया कि हमें दूसरों की बुराइयों को माफ़ करना चाहिए, और जब दूसरे की बुराइयां नज़र आने लगें तो उसकी अच्छाइयों को देख लेना चाहिए कि इसने हमारे साथ कितने अच्छे काम किए हैं। यूँ वो ग़ुलाम भी बच गया और उस बादशाह को भी नसीहत हो गई। प्यारे दोस्तों, यही हाल हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का होता है। कुछ लोगों को हम बहुत अहमियत देते हैं, वो हमारे साथ अच्छे होते हैं। जैसे ही वो कोई छोटी सी गलती करते हैं, हम सबसे पहले तो उनके साथ नाराज़ हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें अज़ियत देना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनकी इतनी अच्छाइयाँ होती हैं, एहसानात होते हैं जो हम भुला देते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का सबक यही है कि हमें दूसरे की अच्छाइयों को याद रखना चाहिए और दूसरे की गलतियाँ, उसकी बुराइयाँ माफ़ कर देनी चाहिए। जब आपको किसी की बुराइयाँ नज़र आएँ तो उसकी अच्छाइयों को देख लें, यूँ आप उसके मतलब अच्छा ख्याल रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी दूसरे की अच्छाइयों को देखने की तौफीक अता फरमाए। आपसे इजाज़त चाहते हैं।
اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔